गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। आप लोगों ने परीक्षा दी, कुछ तो बहुत अच्छे किए और कुछ लोग का बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रहा। कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में अच्छा हो। लैंग्वेज अपना होना चाहिए, योर ओन लैंग्वेज, साफ, सुबोध, सरल। दैट इज योर लैंग्वेज शुड बी सिंपल, lucid and legible, and writing should be legible। खैर इसका ख्याल आप अगले एग्ज़ाम में रखें। पहला एग्ज़ाम था कोविड पीरियड, कोविड काल में। उम्मीद तो बहुत अच्छा किए, बहुत खुशी हुई हमको देख कर के कॉपी। लेकिन कुछ बच्चों की, स्टूडेंट्स की कॉपी उतने संतोषजनक नहीं रहे। वो लोग ध्यान दें, अभी समय है, हम लोगों को 9th क्लास है, स्कूल बंद है कोविड को लेकर के। जब खुलेगा तो हम लोग फिजिकली इंटरेक्ट होंगे, तो और भी हम लोग जो भी है दूर करेंगे। लेकिन जहाँ तक हो सके हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके है ना, कुछ लोग तो बहुत ध्यान दे रहे हैं, हमको लग रहा है कि वो अच्छा से ध्यान दे रहे हैं, तो बेहतर किए भी हैं, है ना। उन लोगों को और मैं चाहूँगा कि और अच्छा करें और इस चीज़ को हम मेंटेन रखें। और बाकी जो पिछड़ रहे हैं, कोशिश कीजिए, है ना, कि आप मेंटेन रखिए अपने आप को, क्लास कीजिए। होमवर्क जो हम देते हैं, वर्ड मीनिंग लिख करके सेंड करते हैं, उसको भी देखिए, 1-2 बार वीडियो देखिए और रीड आउट कीजिए और साफ साफ लिखने का अभ्यास कीजिए। कोई कठिन नहीं है, हम लोग सब चीज़ पर फोकस करेंगे। तो आज हम वीडियो आपको बहुत बड़ा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम जो एग्ज़ाम है में कैसे लिखना है इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। और आज हम आपके क्वेश्चन पेपर को ही डिस्कस कर देते हैं और बनाना कैसे है। कुछ लोग तो अच्छा किए हैं और कुछ लोग जो नहीं ठीक कर पा रहे हैं, उस पर थोड़ा आप लोग ध्यान के दीजिए। जैसे एग्ज़ाम था, देखिए आपका टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट था 40 मिनट का और 50 मार्क्स रखा गया था। सब ऑब्जेक्टिव टाइप ही था, लेकिन बोर्ड पैटर्न का पूरा इसमें ख्याल रखा गया है कि अगले जब 2022 में जब आप देंगे, 2022 में आप 9th क्लास है तो 2021 में तो देंगे नहीं, अगले साल आप अगले साल के नेक्स्ट ईयर देंगे। तो 2022 में जब आपका एग्ज़ाम होगा तो ठीक इसी तरह का पैटर्न रहेगा। ग्रामर हो या ऑब्जेक्टिव, जो भी क्वेश्चन आजकल पूछ भी रहे हैं, 20% तो ऑब्जेक्टिव ही पूछने की बात चल रहा है, हो भी रहा है, इस साल लिया भी है 20% सीबीएसई बोर्ड। तो इसको हम लोग देखें, है ना। लेकिन ग्रामर का तो यही पैटर्न रहेगा जो हमने जंबल वर्ड दिया। खैर एनीवे, हम ध्यान दें यहाँ पर। देखिए पहला क्वेश्चन था हमारा, रीअरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स पब्लिक फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। रीअरेंज कीजिए, है ना। जो लोग किए हैं अच्छा, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लोग भी ध्यान देंगे। और जो जिनका गलत हुआ है, कुछ तो गलत भी किए हैं, ये थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें करना क्या होता है, बहुत ईजी चीज़ है, जंबल रहता ही है ना इसमें। तो रीअरेंज कीजिए द फ्लोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेज टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। ये जो भी है देखिए, रेंज नहीं है, इसको रीअरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस में हम लोग ध्यान रखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अदर वर्ड, जिसको ऑब्जेक्ट आप कहते हैं, अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट की जगह पर अदर वर्ड्स भी हो सकता है। तो जब अरेंज करने चलेंगे तो सबसे पहले मेरा ध्यान रहेगा कि कौन कौन से वर्ड हैं, उसके मीनिंग को देखें और सब्जेक्ट प्लस वर्ब को खोज लें। अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब को हम लोग खोज ले रहे हैं, मीनिंग समझ गए, तो बहुत आसान चीज़ है यार, है ना। 4 क्वेश्चन 5-4 क्वेश्चन रहता है बोर्ड में, तो एक 1 मार्क्स का रहेगा कैरी, लेकिन यहाँ पर हम लोग को 2 मार्क्स दे दिए हैं, है ना। क्योंकि 50 मार्क्स का बनाना था, 25 क्वेश्चन ही देना था, कुछ था हम लोगों को स्कूल का भी, है ना। लेकिन बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन आता है ना। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी अब्लिक दिया हुआ है, अब्लिक इज वेरी, फिर अब्लिक हो गया, इम्पॉर्टेंट,
ऑब्लिक है, ऑफ प्रेस एक साथ है, इन ए एक साथ देखिए ऑब्लिक है, और फ्रीडम है। कोई वर्ड देखिए इसमें कठिन नहीं है। आप SST यदि पढ़ते होंगे लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र में क्या क्या चीज़ ज़रूरी होता है, उसी में का एक पॉइंट इसमें एक तरह से है। तो याद कीजिए, जैसे हम पढ़ेंगे तो एक दिमाग में हम लोग का एक फिगर बन जाता है कि कहना क्या चाहता है। तो डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ प्रेस इन ए फ्रीडम। अब दिमाग में बात आएगा कि लोकतंत्र में प्रेस की आज़ादी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कैसे बनाएंगे? फ्रीडम ऑफ प्रेस इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी। सोचिए, फ्रीडम एक साथ अकेले है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस मिला दिए। प्रेस की आज़ादी इज होता है वेरी इम्पॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी। किसी भी लोकतंत्र में प्रेस की आज़ादी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दिमाग में आ गया, इसे बना लेना है, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी। नेक्स्ट देखिए, एब्यूज, यूज का मतलब प्रयोग, एब्यूज का मतलब दुरुपयोग किया जाता है। टाइम्स मैंने कभी कभी, यहाँ सम टाइम, टाइम, इन मेनी, बट इट, इट किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए आ गया, फ्रीडम के लिए आ गया। बट इट इज एब्यूज्ड मेनी टाइम, किंतु इसका बहुत बार दुरुपयोग किया जाता है। इट का प्रयोग, इट ले लेंगे सब्जेक्ट, इट इज एब्यूज्ड मेनी टाइम, बट लिख दिए शुरू में, बट इट इज एब्यूज्ड मेनी टाइम, किंतु बहुत बार इसका दुरुपयोग किया जाता है। चाहे इसे भी कर सकते, मैनी टाइम्स कोमा दे दिए, इट इज एब्यूज्ड, बहुत समय इसका दुरुपयोग किया जाता है। जैसे हो, आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक साथ तो रखना पड़ेगा आपको। बायस्ड भेदभाव देखिए, सम टाइम, प्रेजेंट, ओपिनियन, मीडिया ए, देखिए अलग अलग है सब, ऑब्लिक दे दे करके। ए मीडिया प्रेजेंट्स, देखिए ए मीडिया प्रेजेंट मैंने पेश करती है, प्रस्तुत करती है, सम टाइम बायस्ड ओपिनियंस। ए मीडिया प्रेजेंट समटाइम्स बायस्ड ओपिनियन, मीडिया कभी कभी भेदभाव वाला विचार प्रस्तुत करती है, ठीक। टू हैव नेसेसरी प्रेस देयरफॉर इरेस्पॉन्सिबल इट इज तो एक ही साथ है, इसीलिए एक जिम्मेदार प्रेस आवश्यक होता है। तो इट इज देयरफॉर, देयरफॉर से शुरू कीजिए, इसीलिए देयरफॉर इट इज टू हैव ए नेसेसरी irresponsible necessary press, therefore it is to have a responsible necessary press, इस तरह से हो जाएगा। इसीलिए it is to have a responsible necessary press, इसीलिए therefore हम लोगों को एक जिम्मेदार प्रेस रखने की आवश्यकता है। कैन बी सोसाइटी ए ओनली देन फियरलेस अमेजिंग, तभी हम एक निडर समाज की कल्पना कर सकते हैं। पहले हिंदी में लगा लिए, सोच लिए, तो ओनली देन ए फेयरलेस सोसाइटी कैन बी
इमेजिन्ड। ओनली देन ए फेयरलेस सोसाइटी कैन बी इमेजिन्ड। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को चुनते हुए दूसरा क्वेश्चन था जो आप फिल इन द ब्लैंक से रहता है। देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इस पैसेज को पढ़ना है और इसमें से उचित वर्ड को क्या करना है, चुनना है ऑप्शन भरने के लिए। तो सबसे पहले इस आप पैसेज को क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। पैसेज जब पढ़ लेंगे मीनिंग लग जाएगा, इसके बाद हम लोग ऑप्शन में जैसे जाएंगे तो भरने में दिक्कत नहीं है। भी ग्रामर से ही रिलेटेड रहता है, जिसमें देखा जाता है आपको आर्टिकल चेक किया जाता है, डिटरमाइनर चेक किया जाता है, वर्ब चेक कर लिया जाता है ना, और कंजंक्शन प्रीपोजिशन सब चेक करने का प्रयास किया जाता है ना। तो नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर, कोई मतलब नहीं है कि आप कितने उम्र के हैं। ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क वेरी एवरी डे, एक गिलास दूध प्रत्येक दिन पीजिए। डैश यू वांट टू शार्पन डैश मेंटल स्किल, है ना। ए न्यू स्टडी हैज क्लेम दैट, अभी एक नया अध्ययन दावा किया है कि ड्रिंकिंग डैश ग्लास ऑफ मिल्क डेली, प्रत्येक दिन एक गिलास दूध पिया जाए, नॉट ओनली बूस्ट, इससे न हमारा वंस इंटेक हमारा बूस्ट नहीं होता, मजबूत होता है। वंस इंटेक ऑफ मच नीडेड, जो इंटेक लेना है, इंटेक मैंने जो लेना है इससे ज़रूरी है बूस्ट करने के लिए न्यूट्रिएंट, बट इट ऑल्सो पॉजिटिवली, बस किंतु ये सकारात्मक रूप से डैश वंस ब्रेन पावर इम्पैक्ट करता है। इट इज डैश इसेंशियल सोर्स ऑफ प्रोटीन, एक इसेंशियल सोर्स होता है प्रोटीन का। अब देखिए ऑप्शन है, पता चल गया एक दो बार पढ़ने के बाद इसके मीनिंग का क्या रहा है, अर्थ लग गया तो भरने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए दैट इज में, और सब उतारना नहीं होता, खाली आंसर लिखते चले जाइए जैसा कि कुछ किए भी आप लोग। अब देखिए हम भरना शुरू करते हैं। रीड द पैसेज, तो हो गया है। नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर, कोई मतलब नहीं है कि आप कितने उम्र के हो गए। ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, प्रत्येक दिन एक गिलास दूध पीजिए। इफ़ यू वांट टू शार्पन योर मेंटल स्किल, इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं। देख रहे हैं पहला में दैट है, इफ़ है, देन है, हाउ है, तो क्या भर देंगे, इफ़ भर देंगे। अगर आप चाहते हैं इफ़, आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, फर्स्ट में ए का सेकेंड इफ़, तो इफ़ यू वांट टू, देखिए इफ़ यू वांट टू शार्पन योर मेंटल, जैसे यू है तो यू का क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा, योर मेंटल स्किल। अगर मानसिक कौशल को बढ़ाना चाहते हैं, अब इसी में देखिए हर है, हीज है, माई है, योर है, तो यू का क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। ही का हीज होता है, आई का माई होता है, हर का सी का हर हो जाता है, तो ऊपर यू था इसलिए योर लिख देंगे हम लोग। हो गया दूसरा, योर मेंटल स्किल। ए न्यू स्टडी हैज क्लेम, अभी नया नया जो अध्ययन हुआ है, दैट क्लेम दैट द ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क, अभी देखिए इसी में आंसर छिपा हुआ था, पीछे देखिएगा, एक ग्लास ऑफ मिल्क, ड्रिंक है ग्लास ऑफ मिल्क, तो हम लोग यहाँ आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ए है, एंड है, एन है, दी, तो स्वाभाविक है कि क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग ए, सी में हम लोग क्या भर देंगे, एक ग्लास ऑफ मिल्क, देखिए ये भर दिया जाएगा, ये है आपका एक ग्लास ऑफ, केवल आंसर लिखते हैं ग्लास ऑफ मिल्क डेली ड्रिंकिंग। नॉट ओनली बूस्ट, केवल आपको बूस्ट नहीं करेगा, वन इंटेक, जो आप इंटेक लेते हैं अंदर, जो हम लोग खाते हैं ना, जितना हम लेते हैं खाना, कैलोरी ऑफ मच नीडेड, जो बहुत ज़रूरी होता है ना, न्यूट्रिएंट पोषक तत्व, बट इट ऑल्सो पॉजिटिवली डैश, देखिए बूस्ट है यहाँ, देखिए एक से लगाओ भी है ना, ग्लास ऑफ मिल्क बूस्ट, तो ये क्या करेगा, इट ऑल्सो पॉजिटिवली, तो जब बूस्ट में जब यहाँ एस लगा हुआ है, देखिए V5 है, प्रेजेंट सिंपल में है, तो आप देखिए इम्पैक्ट्स में देख रहे हैं एस लगा हुआ है, इसमें एस इम्पैक्टेड रख देंगे, इम्पैक्टेड तो होगा नहीं,
इम्पैक्टिंग आईएनजी भी नहीं होगा, इम्पैक्ट V1 भी नहीं होगा। क्योंकि इट का प्रयोग हुआ है, इट के साथ हम लोगों को V5 का प्रयोग करना होगा, तो हम लोग फर्स्ट भर देंगे क्या चीज़ आते हैं इम्पैक्ट्स, इस लगा देंगे। तो इट ऑल्सो पॉजिटिवली इम्पैक्ट्स वन ब्रेन पावर, इस सकारात्मक रूप से हमारे ब्रेन मानसिक शक्ति को भी प्रभावित करता है। इम्पैक्ट मैंने प्रभावित करना। तो इट इज़ डैश इसेंशियल सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब देखिए ए है, डी है, एन है और 10, तो डी तो होगा नहीं या 10 होगा नहीं, तो अभी और एन में देखना है। एसेंशियल ई से शुरू हो रहा है एसेंशियल, तो अगर आगे वॉवेल साउंड हो तो हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे अब आर्टिकल में हम लोग पढ़ेंगे, या पढ़ाएँ बताए भी होंगे आपके टीचर, या हम भी बताएंगे आपको, एन का प्रयोग कर दें क्यों, यदि इसेंशियल यहाँ ई है तो एन हो गया। ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड ना ग, देखिए गुड, ही इज ए बॉय, तो ब हो गया, तो ए का प्रयोग कर दिए ए, और आई में देखिए अब ब है, तो दोनों अलग होना चाहिए। अगर वॉवेल आ रहा है तो कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वॉवेल हो रहा है, तो यहाँ ई जो है इसेंशियल वॉवेल साउंड है, तो हमको कौन साउंड चाहिए, एन चाहिए, तो यहाँ एन लगा देंगे, है ना। तो एक तरह से इसमें देख रहे हैं कि हमको आर्टिकल चेक कर लिया, डिटरमाइनर चेक कर लिया, कंजंक्शन भी सब यहाँ पर, भर भी चेक हो गया, आर्टिकल चेक हो रहा है इस तरह से। अभी देखिए वर्ड पावर से रिलेटेड हम लोग को वर्ड मीनिंग आ गया। एक तरह से यहाँ फ्रेज देने का प्रयास किए हैं आप लोगों को। सम फ्रेजल वर्ब आर गिवन बिलो, मैच देम विथ दियर मीनिंग। कुछ फ्रेजल वर्ब यहाँ नीचे दिए गए हैं, इसको ए से बी से मैच कराइए। जैसे कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम ए में इस फ्रेजल वर्ब दिया है, कॉलम बी में मीनिंग दे दिया गया है। जैसे डील विथ है, लुक फॉर, फ्रेजल वर्ब किससे कहते हैं, ए वर्ब फॉलोड बाई प्रीपोजिशन और एडवर्ब। जैसे वर्ब के बाद अगर प्रीपोजिशन या एडवर्ब आता है तो हम फ्रेजल वर्ब उसको कहते हैं। जैसे देखिए वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ गया, लुक इनटू प्रीपोजिशन, मेकअप फॉर प्रीपोजिशन, गो ऑन, टेक टू, तो सब हो गया फ्रेजल वर्ब। इसके मीनिंग कहीं कहीं स्पेशल हो जाएंगे, तो इसको मिला देना है। जैसे डील विथ, हैंडल। अब देखिए डील विथ को हम लोग क्या कहते हैं, मैनेज करना, हैंडल करना। देखिए कैसे डील करेंगे, तो यहाँ इससे हो गया डील विथ में। लुक इनटू मतलब जांच करना, इन्वेस्टिगेट हो गया, तो इसे इन्वेस्टिगेट कर देंगे। मेकअप फॉर क्षतिपूर्ति करना, कॉम्पेंसेट कर दिया, जो भी हानि हुआ उसको क्षतिपूर्ति हो गया। गो ऑन कंटिन्यू, तो देखिए कंटिन्यू से मिला दिया। टेक टू का मतलब बिगिन, स्टार्ट, आरंभ करना। तो ये सब फ्रेजल वर्ब है, इसको मीनिंग को मिलाना था, मीनिंग बेस था। अब देखिए यहाँ पर जो हम लिटरेचर पढ़े थे उसमें से हमने 10 क्वेश्चन दिया था, प्रत्येक कैरी 1 मार्क्स था। आप इसका जवाब आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, ब्रीफ माने संक्षेप में आपको इसका जवाब देना है ना। तो अब पढ़ेंगे, 2 लाइन में भी दे सकते थे, 1 लाइन में हो सकता है, 1 वर्ड में भी कहीं कहीं हो सकता था। कुछ लोग लिखे भी बहुत अच्छा से लिखे, कुछ लोग तो गड़बड़ हो गए थे। अगर थोड़ा सा भी आप अगर वीडियो लेक्चर पर ध्यान देते हैं और घर पर रीडिंग करते हैं, हम जो भी आंसर क्वेश्चन आपको लिख करके सेंड कर देते हैं उसको भी लिख करके आप ध्यान देंगे, तो इस तरह का क्वेश्चन कम से कम लिटरेचर का जो 30 नंबर का रहता है वो नहीं छूटेगा। बोर्ड में भी रहेगा, देखिए 30 मार्क्स का निश्चित रूप से लिटरेचर से, है ना। 2 बुक पढ़ना होता है लिटरेचर में हम लोग को, कि नहीं। 10 में भी 2 बुक है, 9th में भी 2 बुक है, आपको मोमेंट है, यहाँ बिहाइव है। 10th में चलिएगा तो फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट आएगा ना, तो 30 नंबर तो रहना है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, सब कहानी याद रहेगा, कविता तो हम लिख लेंगे, यहाँ ग्रामर तो हम बताएंगे ही, आप लोगों को वहाँ तो ध्यान देना है, कल बंद है, लेकिन कोशिश हम रीडिंग के दौरान ही बता ही देते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, उस पर ध्यान दीजिए, इंटरमीडिएट बनाइए। अब देखिए हु कंपोज द पोएम विंड, देखिए छोटा सा 1 लाइन में लिख, किसने लिखा इस कविता को, याद कीजिए विंड। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सुब्रमण्यम भारती हैज़ कंपोज द पोएम इट, चाहे द पोएम द विंड पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय सुब्रमण्यम भारती। इतना लंबा चौड़ा भी लिख सकते हैं, नहीं तो 1 लाइन में भी हो जाएगा, केवल 1 वर्ड में भी सुब्रमण्यम भारती केवल नाम लिख देने से हो जाएगा। विच स्टेट डज बिस्मिल्लाह खान कम फ्रॉम,
किस स्टेट से बिस्मिल्लाह खान आते हैं? तो अपने बिहार से ही आते हैं, डुमराव महाराज के यहाँ, जो आपको बक्सर, आरा बक्सर में मिलेगा। उधर के कोई होंगे तो पूछिएगा। तो विच स्टेट डज बिस्मिल्लाह खान कम फ्रॉम? बिस्मिल्लाह खान किस स्टेट से आते हैं? तो क्या हो जाएगा? बिहार के लिख देते तो हो जाता। विच अवार्ड डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव टू बिस्मिल्लाह खान? बिस्मिल्लाह खान को भारत सरकार ने कौन सा अवार्ड दिया था? बहुत सारा अवार्ड मिला, लेकिन अगर सबसे देखा जाए बड़ा तो द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न वाज कॉन्फर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बिस्मिल्लाह खान। भारत रत्न दिया गया था, पद्म विभूषण, बहुत से अवार्ड मिले, लेकिन मेन अवार्ड को लिख दीजिए भारत रत्न, एक लाइन में भी हो जाएगा। हुज फैमिली लिव नेक्स्ट डोर टू लिटिल गर्ल? वो लिटिल गर्ल के बगल में कौन सा परिवार रहता था? उसके घर के बगल में द मैकडोनल्ड्स परिवार। मैकडोनल्ड एक लाइन का सब था, एक वर्ड का। राइट द फेमस फार्मूला गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिए गए फेमस फार्मूला को लिखना था। तो हम लोग E बराबर mc², यहाँ E स्टैंड फॉर एनर्जी, M स्टैंड फॉर मास और C स्टैंड फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आसानी से लिख देते, ये सब लिख करके, बहुत आसान था। या E बराबर mc² से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इमेजिन योर सेल्फ एज द ओल्ड लेडी, देन हाउ डिड यू बिहेव विथ सेंट पीटर्स? कल्पना कीजिए कि आप ओल्ड लेडीज हैं, तो आप कैसे व्यवहार करते? तब हाउ डिड यू बिहेव विथ सेंट पीटर के साथ? तो यू डिड नॉट बिहेव एज द ग्रीडी ओल्ड मैन बिहेव विथ सेंट पीटर्स। आप वैसा तो व्यवहार नहीं करते हम जिस तरह से वो की थी। इफ़ आई वर एन ओल्ड लेडीज देन आई ऑफर द ब्रेड टू सेंट पीटर्स वेरी जेनरसली। तो मैं बहुत उदारतापूर्वक, वेरी काइंडली, वेरी जेनरसली, मैंने उदारतापूर्वक उनको ऑफर कर देती। अगर होता तो वहीं इमेजिन कीजिए, वो कंडीशनल, अगर मैं चिड़िया होता, इफ़ आई वर ए बर्ड, अगर मैं होता, उस तरह से बन जाएगा। ये हाइपोथेटिकल है, इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन था। राइट द मीनिंग ऑफ लीजेंड, एक वर्ड का मीनिंग लिखना था, बहुत आसान था ये भी। ए स्टोरी हैंडेड ओवर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर्स, इट मे नॉट बी ट्रू। एक कहानी जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को कह दी जाती है, हो सकता है कि कहानी सही नहीं हो, इसी को लीजेंड कहते हैं। बाकी देखिए कि व्हाई डिड द सेंट पीटर्स टर्न द ओल्ड लेडीज इनटू बर्ड, में क्यों बदल दिए? ही बिकम वेरी फ्यूरियस, वो बहुत क्रोधित हो गए। व्हेन दिस ग्रीडी वोमेन डिड नॉट ऑफर द ब्रेड टू द टायर्ड एंड हंग्री सेंट पीटर्स, ये भूखे और थके हुए सेंट पीटर्स को जब नहीं दी वो रोटी, तो ही बिकम वेरी एंग्री एंड टर्न द ओल्ड लेडीज इनटू ए बर्ड वुडपेकर्स। अपना भाषा में लिखिए, एकदम बुक को समझिए, अपनी भाषा, एकदम ग्रामर से रटना नहीं, किताबी लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। योर लैंग्वेज, द स्टूडेंट शुड राइट द आंसर इन दियर ओन लैंग्वेज। विद्यार्थियों को अपनी भाषा में लिखना है। व्हाट सरप्राइज द गुरु एंड द डिसिपल, हो किंगडम ऑफ फूल में क्या चीज़ की वजह से सरप्राइज हो? तो ऑल द थिंग्स वर सोल्ड and a single tattoo. You may take banana, slice, anything, sweets. This surprised the guru and the disciple. Yes, गुरु चेला को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि हर चीज़ का दाम उतना ही था। बहुत क्वेश्चन हम लोग का ईजी था, आप लोगों को टेस्ट दी गई थी कि कैसे आप परफॉर्म करते हैं एग्जामिनेशन को, हाउ डू यू टेक दिस एग्जाम। आई बिकेम very happy. Some student do better, excellent, but I became very sad due to a very bad performance given by the some student. I wishing all of you in the next examination having a concentration upon your studies, we do better. Thanks.